एक छोटी सी द्वीप जो झील के बीच में चुपचाप खड़ी है, लेकिन अगर उस द्वीप के भीतर एक झील हो और उस झील में एक ज्वालामुखी जीवित हो, क्या पानी पहाड़ के दिल में छुप सकता है और आग उस पानी के अंदर? फिलीपींस के लुजोन द्वीप में एक जगह है जो इन सवालों के जवाब फुसफुसाती है, जैसे कि प्रकृति अपने रहस्यों को उजागर करना चाहती है। ताल ज्वालामुखी, छोटी, शांत, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच ले। ये ज्वालामुखी सिर्फ 311 मीटर ऊंचा है, तो यह विशाल पर्वतों की तरह आकाश नहीं चीरता, बल्कि यह झील के बीच में एक साधारण पहाड़ी की तरह खड़ा है। फिर भी भूविज्ञानी इसे दुनिया का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि भले ही यह छोटा लगता हो, इसके नीचे की आग ने सदियों से फिलीपींस की किस्मत बदल दी। ताल झील के बीच में स्थित है, एक विशाल कैल्डेरा के अंदर, जो बहुत पहले एक बड़े विस्फोट के बाद ढह गया था। अपनी अनूठी संरचना के कारण इसे लोकप्रिय तौर पर झील में द्वीप, द्वीप में झील और झील में ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी यहाँ प्रकृति जैसे खुद में ही समा गई है। पानी और आग का नृत्य यहीं होता है। आकार के बावजूद लोग अक्सर पूछते हैं कि ये इतना खतरनाक क्यों है। जवाब गहराई में छुपा है। ज्वालामुखी के ठीक नीचे सतह के बहुत पास एक मैग्मा चैम्बर है। जब यह मैग्मा झील के पानी से मिलता है, अचानक फ्रियाटिक और फ्रियाटोमैग्मेटिक विस्फोट होते हैं। यानी पानी अचानक बहुत गर्म हो जाता है तो भाप का विशाल विस्फोट होता है। सतह पर यह छोटी सी हलचल जैसा दिख सकता है, लेकिन कुछ ही सेकंडों में हजारों टन राख, गैस और भाप आसमान में जा सकती है। 1911 का बड़ा विस्फोट सबसे घातक उदाहरणों में था। कुछ ही घंटों में 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई। जब 1965 में फिर से इसका गुस्सा दिखा तो आसमान कई दिनों तक काला रहा। 2020 के विस्फोट ने तो फिलीपींस की राजधानी मनीला तक को राख से ढक दिया। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इतिहास में 50 से अधिक दर्ज विस्फोटों के साथ ताल प्रकृति का छोटा लेकिन शक्तिशाली स्मरण बन चुका है। और फिर 26 अक्टूबर 2025 की सुबह यह फिर जाग उठा। 2:55 बजे झील की सतह से अचानक भाप उठने लगी। वैज्ञानिकों ने उसी क्षण पहला फ्रियाटिक विस्फोट रिकॉर्ड किया। फिर लगभग 8:13 और 8:20 बजे 2 और फ्रियाटोमैग्मेटिक विस्फोट हुए। इनमें भाप और गैस के स्तंभ 1200 से 2100 मीटर ऊंचाई तक पहुंचे और आसमान भर गया। सब कुछ मिनटों में हुआ, लेकिन जल्द ही झील के आसपास के गांवों में राख गिरने लगी और आकाश धूसर हो गया। फिलीपीन ज्वालामुखी और भूकंपीय विज्ञान संस्थान PHIVOLCS ने अलर्ट लेवल 1 की चेतावनी जारी की। कम जोखिम लेकिन सतर्कता की स्थिति। फिलीपींस इतना ज्वालामुखीय क्यों है? इसका जवाब देश की भूगर्भीय स्थिति में है। फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे सक्रिय भूकंपीय पट्टी है। यहाँ विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के नीचे समा जाती हैं और इस विशाल दबाव से मैग्मा सतह तक धकेला जाता है। यही कारण है कि देश में न सिर्फ ताल, बल्कि मेयोन, पिनातुबो और कानलोन जैसे दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यानी फिलीपींस की जमीन अभी भी सांस ले रही है। पर्वत ऊपर भले शांत दिखें, लेकिन भीतर हमेशा हलचल होती है। वैज्ञानिकों ने 2025 के छोटे विस्फोटों पर बारीकी से नजर रखी। कभी कभी छोटे विस्फोट ज्वालामुखी की ऊर्जा बाहर निकालकर खतरा घटाते हैं, कभी ये बड़े आने वाले सक्रियता का संकेत देते हैं। अनुमान है कि ताल का मैग्मा सिस्टम करीब 10 किलोमीटर नीचे तक फैला है, तो यह ऊपर से छोटा दिखने वाला ज्वालामुखी वास्तव में अंदर से विशाल ऊर्जा से भरा है। इसी कारण PHIVOLCS विशेषज्ञ लोगों को अक्सर क्रेटर द्वीप के पास जाने से रोकते हैं। फ्रियाटिक विस्फोट कभी भी अचानक हो सकते हैं। गैस, राख और लावा के फव्वारे संभव हैं। झील का शांत दृश्य पल भर में जानलेवा जाल बन सकता है। ताल केवल भूगर्भीय घटना नहीं, यह सांस्कृतिक प्रतीक भी है। फिलीपीन लोगों के लिए यह डर और सम्मान दोनों का कारण है। पुरानी कथाएं कहती हैं, ताल झील देवता के क्रोध से फूटता है। फिर भी क्षेत्र में पर्यटक आते हैं। ताल झील के किनारे बसे नगर अपने दृश्य से मंत्रमुग्ध करते हैं। झील पर नाव यात्रा एक अनूठा अनुभव देती है। यहाँ लोग महसूस करते हैं कि प्रकृति की सुंदरता और उसका खतरा साथ रह सकते हैं। ताल का इतिहास देखने से और गहराई से समझ मिलती है। पहला विस्फोट 1572 में दर्ज हुआ था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में फिर सुलगा।
1911 की बड़ी आपदा और फिर 1965 व 1977 की घटनाएं क्षेत्र को बार बार बदलती रहीं। आधुनिक युग में भी 1991 और 2020 के विस्फोटों ने देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित किया। हर दशक की चुप्पी दरअसल यह दिखाती है कि भीतर फिर से ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। 2025 के छोटे विस्फोट इसी चक्र की कड़ी थे। आजकल वैज्ञानिक ताल की निगरानी उन्नत भूकंपीय सेंसर से करते हैं। गैस उत्सर्जन दर, भूमि की हलचल और गर्म झरनों में बदलाव लगातार मापे जाते हैं। फिर भी हर नया आंकड़ा यह दिखाता है कि प्रकृति ने अब तक अपने सभी राज्य नहीं खोले हैं। मैग्मा चैम्बर का सटीक आकार, कितना दबाव जमा हो चुका है या अगला विस्फोट कब होगा, सब अनजान ही हैं। फिर भी सभी मानते हैं ताल जीवित है। इसका छोटा आकार असली शक्ति को छुपाता है। यह ज्वालामुखी याद दिलाता है कि प्रकृति की महानता आकार से नहीं, ऊर्जा से मापी जाती है। यह छोटा सा दानव जो झील के बीच पानी की शांति में छुपा है, मानवता को चुपचाप यह सीख देता है। सबसे छोटा भी समय आने पर दुनिया को हिला सकता है। अगर आपको ताल ज्वालामुखी की यह दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। आपके अनुसार सबसे छोटे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आइए कमेंट में मिलते हैं।